ये एक आखिरी क्लिप दिखा रहा हूं इल्मी सलाहियत बताने के, जरा इसको भी देख सुन लें आप। बहनों, उन्हीं मौलवियों को देवता समझो, हाय हाय जो बोलते नहीं है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में। औरत का मस्जिद में जाना मना क्यों? फितने का जमाना है। और ये लिपस्टिक लगा लगा के बाबा को दिखाने जाए, जायज है साहब, ये जायज है। बाबा हाजिर है, देखते भी हैं, मना भी नहीं करते हैं। हाय हाय हाय, डॉक्टर के यहाँ औरत जाए तो जायज है। जंगलों में, बिहार और बंगाल में आओ, जहाँ खेतों में लेडीने नहीं होती हैं, वहां औरतें जंगलों में जाती हैं। बोली साहब जायज? हाँ, पर्दे के साथ जायज है। डॉक्टर को दिखाने जा सकती है? हाँ जायज है। अच्छा, नानी के यहाँ से दावत आए तो बीवी जा सकती है? नहीं। हाँ, पर्दे के साथ जा सकती है। पर्दे के साथ कपड़ा खरीद सकती? हाँ खरीद सकती। पर्दे के साथ सारे काम जायज हैं। औरत मस्जिद में पर्दे के साथ नमाज पढ़ सकती? नहीं नहीं, फितने का जमाना है। बाजार में जहां शैतान सबसे ज्यादा है, वहां तो जा सकती है पर्दे के साथ, लेकिन मस्जिद जहां अजान होती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भागता है, वहां औरत नहीं जा सकती है। फितने का जमाना, सारा फितना बिचारी मस्जिद ही में नजर आता है इनको, और कहीं नजर नहीं आता, बाजारों में नजर नहीं आता है। ये मस्जिद में औरतों के बुलाने के बड़े दिलदादा है। अब उसके लिए उसने क्या क्या दलील सुनिए। पहले कहा कि मस्जिद में जाना जायज नहीं है, मतलब वो उलमा अहले सुन्नत कहते हैं। बाबा के यहाँ लिपस्टिक लगा के जाना चाहिए? चाहिए से पूछे कौन से सुन्नी आलिम ने फतवा दिया है कि बाबा के यहाँ लिपस्टिक लगा के जाना चाहिए? किसी मौलाना का फतवा देखा आपने? किसी आलिम सुन्नत की किताब में कि किसी सुन्नी आलिम ने लिखा भाई किसी बुजुर्ग के यहाँ, बाबा सूफी अब्दुर्रहमान शाह के यहाँ, हजरत मखदूम माइली के यहाँ, हाजी अली के यहाँ लिपस्टिक लगा के जाना चाहिए? वो जाहिल को ये नहीं पता आला हज़रत ने लिखा औरतों का कब्रों पर जाना भी चाहिए। हमारे इमाम ने तो उससे पूरी किताब लिखी और कहा कि अजीज ये ना पूछ कि कब्रों पे औरतों का जाना जायज है नाजायज, बल्कि ये पूछ कितना गुनाह है। जब घर से निकलती है तो उसको शैतान घेर लेते, मज़ार पे जाती है साहिब कब्र उस पर लानतें भेजता है, जब घर आती है तो लानतों के साथ। ये तो हमारे इमाम ने कहा, लेकिन झूठ क्या बोलता है? लिपस्टिक लगा के जाना चाहिए। और फिर उसके बाद दूसरी दलील, यूपी बिहार में जाओ, खेतों में जाती है लेटिंग करने, और ये काय को देखने पहुंच जाता हो। इसको बड़ी तहकीक, ये बहुत बड़ा छिड़ी मार था। यूपी का ही रहने वाला है, इटावा शहर का। मालूम होता है कि जब भी औरतें जाती है पीछे पीछे जाता होगा कभी, तभी इसको मालूम है कहाँ औरतें जाती है, कैसे जाती है। हालांकि यूपी बिहार में भी गया हूं, मैंने तो नहीं देखा वहां खेतियों में। हो सकता है किसी बहुत पिछड़े हुए गांव में ऐसा मामला हो। अगर बिलफर्ज किसी ऐसे पिछड़े गांव में मामला है कि औरतें खेतों में जाती तो वो मजबूरी है। नमाज के लिए आना कौन सी मजबूरी है कि नहीं आएंगे तो बहुत बड़ा वबाल हो जाएगा? वो कौन सा? आइए जरा मैं बताऊं इसके ताल्लुक से। अब दूसरी बार आपने झूठ बोला, मस्जिद से शैतान भागता है। ये किस हदीस में कि मस्जिद से शैतान भाग जाता है? वो अजान के बारे में, मतलब हदीसों को भी किधर का किधर इसके बाप की खींची है, जहां से चाहे जिधर से उठाए उधर ले जाके पटक। वो बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि जब अजान होती है तो शैतान हवा खारिज करके वो भागता मकामे रवा, मदीने में जो 36 मील की दूरी पर था वहां तक भागता है, सरकार ने फरमाया। मगर जब अजान खत्म होती है दोबारा आ जाता है। और सफों में सरकार ने कहा सफों में इत्तेहाद रखो, अपने बाजू वाले से कांधा मिला के रखो, ऐसा ना हो कि जब तुम गैप कर लेते हो, फासला आ जाता है तो शैतान सफों में दाखिल हो जाता है, दिलों में वसवसे डालता है। वो मस्जिद में भी आता है। ये कहता नहीं अजान मस्जिद से शैतान भाग जाता है, मगर मस्जिद में फितने का जमाना है। बाजार जाना जायज, हाजत के लिए जाना जायज। अरे बाजार जाने के लिए ये है कि भाई मजबूरी के तहत आदमी जाता है, नमाज का मामला मजबूरी का नहीं है। अब आइए मसला क्या है सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें मजार जो है मस्जिदों में जाती थी, ये है हदीसों में। रसूलुल्लाह के जमाने में औरतें मस्जिदों में नमाज के लिए जाती थी। मगर जब फारूक आजम का जमाना आया तो सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला ने सहाबा को जमा किया और इरशाद फरमाया तुम नहीं देखते जो मैं हालात देख रहा हूं?
क्या तुम नहीं देख रहे कि औरतों की वजह से कितने फितना हो रहा है? मुनाफिकीन कसरत के साथ आते हैं और ताका झाकी करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम औरतों को मज़ारात जो है मस्जिदों में आने पे पाबंदी लगा दें। साहबा किराम ने इस पर इत्तेफाक कर लिया, बल्कि यहां तक कि हज़रत अबू तलहा अंसारी जो अशरा मुबशरा में, वो फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर ने पाबंदी लगाई, सारे सहाबा का इत्तेफाक हो गया, इज्मा हो गया, और सारे सहाबा ने इस पर इत्तेफाक कर लिया कि आज से औरतों की हाजिरी मस्जिद में ममनू करार दी जाती है, मना किया जाता है। ऐलान होगा कि अब औरतें ना आए। अबू तलहा अंसारी की एक बीवी थी जो ज़ईफ थी, उम्र दराज थी। उसने कहा ठीक है, हज़रत उमर ने पाबंदी लगाई है, वो जवान औरतों का मामला, उनकी वजह से फितना होता है, उन पे लोग ताका झाकी करते हैं, हम तो बूढ़ी औरतें, हमें कौन देखने वाला। और जब रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया तो उमर कौन होते मना करने वाले। चुनांचे अबू तलहा अंसारी फरमाते कि मैंने अपनी बीवी को बहुत समझाया, वो नहीं मानी। चुनांचे इशा के वक्त वो निकली, अज़ान हुई, मस्जिद में नमाज के लिए निकली, तो फरमाते कि मैं एक गली में छुप गया, और वो गली ऐसी थी कि बहुत तंग थी। तो कहते मेरी बीवी जब वहां से गुजरी, मैं गली से बाहर निकला, पीछे आया और अपनी बीवी के सर पे टप्पू मारा, सर पे टप्पू या चपत मारी और गायब हो गया। अबू तलहा अंसारी की बीवी ने देखा, कुछ नजर नहीं आया, तो कहते ला हौला वला कुव्वत, वाकई उमर ने बड़ा अच्छा काम किया, इतना बुरा जमाना आ गया क्या औरतों के सरों पे भी हाथ मारे जा रहे। अबू तलहा कहते कसम खुदा की वो नेक वक्त अपने घर में गई, उसके बाद कभी बाहर नहीं निकली, उसके बाद सिर्फ जनाजा ही उसका बाहर निकला। तो ये सहाबियात ने इस पर अमल किया। अब आइए वही भी अभी हदीस सुना देता हूं, ये है बुखारी शरीफ, सही बुखारी, ये बुखारी में ये हदीस मिलेगी इनको। इमाम बुखारी ने पूरी सनद बयान की, हदसना अब्दुल्लाह बिन यूसुफा क़ाल अखबरना मालिक अन यहया बिन सईद अन अमरा अन आयशा। रिवायत बयान हदीस बयान की अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने, कहते खबर दी हमें मालिक ने, वो रिवायत करते यहया बिन सईद से, और वो रिवायत करती है हजरत अमरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। ये एक खातून सहाबिया है, ये हजरत आयशा से रिवायत करती है। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, लौ अदरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अहदसन निसाउ लिमुनहुन्नल मस्जिदा कमा मुनअत निसाउ इस्राईल फकुल्तु लिअमरका और मुनअम कालत नाम। ये पूरी हदीस है, इसका मफहूम मैं बता रहा हूं। हज़रत अमरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो सादिया है, वो कहती है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इस हदीस का पस मंजर क्या है पहले वो समझे। जब हज़रत उमर ने पाबंदी लगाई औरतों को मस्जिद में आने पे, तो ये सारी औरतें, कुछ औरतें वो थी जो शिकायत लेकर हज़रत आयशा की खिदमत में पहुंची और कहा उम्मुल मोमिनीन, ऐ मुसलमानों की माँ, रसूलुल्लाह के जमाने में हम मस्जिद में आया करती थी, नबी ने हमें मना ना किया। उमर कौन होते हैं कि जो मना करते हैं? हजरत आयशा ये जुमले फरमाती है। हजरत आयशा कहती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते कि माँ हदसन निसाओ, जो औरतों का आजकल हाल है, जो तुमने अपना हाल बना रखा है, अगर रसूलुल्लाह देख लेते तो यकीनन औरतों को मस्जिद में मना कर देते, ठीक उसी तरह जैसे बनी इस्राइल की औरतें मना कर दी गई। कौम बनी इस्राइल की औरतों को भी रोका गया था। हजरत अमरा कहती है कि मैंने हजरत आयशा से कहा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, क्या बनी इस्राइल की औरतें रोकी गई थी? आपने फरमाया हाँ, उन्हें रोक दिया गया था। जब हजरत आयशा ने ये बात कही तो फिर औरतों ने उस बात को तस्लीम कर लिया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमा रही है कि नबी की ज़ौजे मुबारका है, मिजाजे नबी को हजरत आयशा से ज्यादा कौन समझ सकता है? बेशक बेशक वो कहती है कि अगर नबी होते और तुम्हारे इन हालात को देखते तो वो भी मना कर देते, इससे ज्यादा सख्ती करते। तो इसका मतलब कि सहाबिया का इज्मा हो गया, सहाबा का इज्मा हो गया। तो जब सहाबा का इज्मा हो गया, सहाबिया का इज्मा हो गया और इन्होंने इज्मा कर लिया कि औरतें मस्जिद में ना आए, तो ये सब तो बेवकूफ निकले, ये अकलमंद आ गया जो इज्मा सहाबा के खिलाफ जा रहे हैं। अब ये कहेंगे नहीं, नबी की सुन्नत तो ये है कि औरतें आए, नबी ने मना नहीं किया। मगर मैं कहता हूं नबी ने इसके दो इशारे दिए जो इससे जाहिर होता है कि नबी पाक की खुद मंशा क्या है।
और रसूलुल्लाह ने अपने जमाने में औरतों को इसलिए मना नहीं किया था कि उस जमाने में इस्लाम इतना फैला नहीं था, उतनी औरतें आती भी नहीं। फारूक आजम के जमाने में इस्लाम बहुत फैल चुका था, औरतों की कसरत हो चुकी थी। उस वक्त के हालात और थे, मगर नबी पाक ने इशारा दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, यही इमाम बुखारी जिनका नाम सबसे ज्यादा ये लेते, अपनी किताब अदबुल मुफर्रद में फरमाते हैं, नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह अपनी बेटी हज़रत फातिमा के घर आए, अपनी साहबजादी के घर तशरीफ लाते। हज़रत फातिमा इस्तकबाल के लिए हाजिर हुई, अपने बाबा के दस्त मुबारक को हाथों में लिया, बोसा दिया। नबी ने फरमाया, बेटी मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बताओ औरत के हक में सबसे बेहतर क्या है? का बाबा जान, औरत के हक में सबसे बेहतर ये है कि अपने घर में ठहरी रहे। का और उससे ज्यादा बेहतर क्या है? का बाबा जान, नमाज भी अपने घर में पढ़े। का बेटी से और ज्यादा बेहतर क्या है? का नमाज अपने घर के सबसे अंदरूनी कमरे में पढ़े। का औरत के लिए और उससे भी कुछ बेहतर है? का बाबा जान, अगर उसके घर में तलघर हो, बेसमेंट हो, तो वो अपने बेसमेंट और तलघर में नमाज। नबी पाक ने अपनी शहजादी फातिमा की पेशानी को बोसा दिया, इरशाद फरमाया, फातिमा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे तुझ जैसी बेटी अता की, तूने औरत की फितरत को पहचान लिया। बहुत खूब। नबी पाक ने इशारा किया कि औरत के लिए बेहतर क्या है? घर में ठहरी रहे। अब तमाम अहले हदीस को मैं चैलेंज कर रहा हूं, बड़े गौर से सुने। मेरे चैलेंजों से ये परेशान हो चुके हैं, आते भी आएंगे भी नहीं, क्योंकि चैलेंजों के जवाब नहीं। नबी की बेटी से अफजल कोई खातून है पूरे मुस्लिम माशरे में? तो बताओ। नबी ने कहा, मेरी बेटी, सरकार फरमाते कि 3 औरतें तमाम जमानों में सबसे बेहतर है, एक खदीजा, एक मरियम और एक मेरी बेटी फातिमा। खातून जन्नत में जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। गौर से सुने, तमाम जन्नती औरतों की सरदार को खातून जन्नत। तुम कहते हो औरतों को मस्जिद में आने दो, मैं चैलेंज करता हूं अहले हदीसों को, अगर अपने बाप के औलादों को एक हदीस लाओ जिसमें बता दो कि खातून जन्नत मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने जाती थी कि नहीं जाती थी? क्या कहने? कभी जमात की हाजिरी में नहीं, बल्कि हाल ये है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि बिन्ते रसूल फातिमा के बालों को आसमान ने भी कभी नहीं देखा। ये पर्दा था, उनका विशाल होने लगा खातून जन्नत का। हज़रत अली को बुलाया, कहा, ऐ अबुल हसन, ऐ हसन के वाली, मेरी वसीयत लिखिए, वसीयत को याद कर लीजिए। कहा, बिन्ते रसूल बताइए क्या वसीयत है आपकी? मेरी वसीयत ये है कि जब मेरा विसाल हो जाए तो किसी सहाबी को मेरे विसाल की खबर मत देना। मैं नहीं चाहती कि विसाल के बाद लोग मुझे देखें। मैंने जिंदगी में किसी सहाबी के सामने नहीं आई। जब से मैं सने बुलूग को पहुंची, मैंने किसी सहाबी के सामने बेहिजाब नहीं आई, पर्दा किया, सिवाय सलमान फारसी और चंद बुजुर्ग साहब जो उम्र दराज थे। हज़रत अली का कहते हैं कि ऐ बिन्ते रसूल, सहाबा कराम तो मुझे बुरा भला कहेंगे कि तुमने खातून जन्नत जैसी खातून नबी की शहजादी का दीदार ना करवाया, तो मुझे ये तो ना वसीयत करो। हाँ, ये करता हूं कि मैं तुम्हारा चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा, चेहरे का दीदार नहीं करवाया जाएगा। आप कहती है अबा हसन, हसन के वाली, ये भी ना कीजिए, भला आप चेहरा न दिखाएंगे, लेकिन मेरा जिस्म कफन में लिपटा होगा और लोग मेरे कफन में लिपटे हुए जिस्म को देखकर तो मेरे कदों को आमद और जिस्म जिस्मानियत का अंदाजा लगाएंगे। मैं ये भी नहीं चाहता। ये पर्दे थे उनके। क्या इनकी औरतें हज़रत आयशा से ज्यादा अफजल है? क्या इनकी औरतें फातिमा तो ज़हरा खातून जन्नत से ज्यादा अफजल है? कसम खुदा की नहीं है, इसलिए तो मस्जिदों में आती है, इसीलिए आती है। और हमारे उलमा ने मना इसलिए किया। मैं तो कहता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत करोड़ों अरबों खरबों लामहदूद रहमतें और बरकतें नाजिल करे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक पर। आमीन। कि वो फैसला किया कि क़यामत तक की उम्मत की औरतों की बहुत सारे मखसूस और उनकी इज्जत और अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया हज़रत उमर ने। ऐसा तहफ़्फ़ुज़ क्या आप अंदाज़ा नहीं
कर ला सकते। आइए मैं दोस्त की मिसालें दे दूं कि अगर हजरत उमर ने ना किया होता तो आज माशरे ने क्या करा दिया। घर से बेटी निकलती, जर्जिस की बेटी निकलती, और जर्जिस की बेटी बोलती अब्बू मगरिब की नमाज पढ़ने जा रही हूं। जर्जिस साहब तो रोकते नहीं क्योंकि नबी ने नहीं रोका। और फिर बॉयफ्रेंड को फोन करती, मगरिब में मिलना है रेडियस वाली मस्जिद में, वहीं आ रही हूं। अब्बा तो इमामत कर रहे होंगे, पिछवाड़ी में तुम मिल लेना। लफड़े जहां से होते मस्जिदों में, फलानी मस्जिद में आना, वाली मस्जिद में आना। और यही नहीं, जर्जिस साहब की बीवी आ रही है, अब सब देख रहे हैं भाई आ रही है जर्जिस साहब की बीवी, रोज आ रही है, 5 वक्त आ रही है, अचानक गायब हो गई। 3 दिन 10 4 दिन 5 दिन, अरे जर्जिस साहब की बीवी नजर नहीं आ रही। अच्छा पीरियड से होगी, यही होगा ना, और क्या होगा? अरे जर्जिस साहब आपकी बेगम नहीं आ रही, नापाक है इसलिए। वो चीजें जो औरतें अपने बच्चों पर भी जाहिर नहीं करती, बाज़ औक़ात तो शोहरों को भी नहीं पता होता। वो मखसूस चीजें जो औरतों की छुपाने की चीजें हैं बरसरेआम हो जाती है। तो हज़रत उमर ने अगर ये काम किया तो कितना बड़ा हसीन काम किया। मगर हज़रत उमर के फतवे को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते इसकी वजह बता दूं मैं, 2 हदीसें पढ़ूंगा, हदीस में अपना चेहरा देख लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पहली हदीस, हर उम्मत में फकीह होता है, हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है। मेरी उम्मत का फकीह अब्दुल्लाह इब्न मसूद है और मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर इब्न खत्ताब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अक़ाइद अहले सुन्नत वल जमाअत। पहली हदीस सुनिए। अब दूसरी हदीस, नबी पाक सहाबा के दरमियान मौजूद है। अचानक हजरत उमर हाजिर होते नबी की बारगाह में, नबी एक सिम देखते और मुस्कुरा देते। अर्ज़ के गया आप क्यों मुस्कुराए? फरमाया उस जगह शैतान खड़ा था, उमर को देख के भाग गया। जहां उमर हो वहां शैतान नहीं होता, शैतान उमर को देख के भागता है। तो उमर से कौन भागता है? तो हजरत उमर के फैसलों को वही नहीं मानेगा जो शैतान होगा। उमर से शैतान भागा। तो बात समझ में आ गई कि हजरत उमर ने कहा 20 तलाक पढ़ो, वो कहते 8 पढ़ेंगे, शैतान भागा। हजरत उमर ने कहा 3 तलाक दिया हो जाएगी, हम नहीं मानेंगे, हम तो शैतान हैं, भागेंगे हजरत उमर। हजरत उमर ने कहा मस्जिद में औरतों को ना आने दो, कहा नहीं हम तो लेके आएंगे। तो अल्लाह करे तुम लाओ और तुम्हारे यहाँ खुराफातें हो रही है, हो रही है, मुझे इजाजत नहीं मिली है इस बात की क्योंकि औरतें सुन रही है, वरना